सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो श्री विग्रह की पूजा करते हैं उसको लोग कहते हैं मूर्ति पूजक। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, ठाकुर जी की सेवा होती है। मूर्ति तो दुकान पे होती है, दुकान में अनेक मूर्तियां हैं। कभी हम फूल नहीं चढ़ाएंगे दुकानों पे जाके मूर्तियों के। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। जब वो मूर्ति घर में आती है या मंदिर में, उसमें वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा होती है, भाव प्रतिष्ठा होती है, तब पूजा का विधान है। ऐसे पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा हमारे यहाँ भी मना है। मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, बल्कि उस मूर्ति पूजा में जब हम भाव प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब हम पूजा प्रारंभ करते हैं, मूर्ति की नहीं पूजा करते। कई लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या उसमें प्राण आ जाते हैं, क्या उसमें भगवान आ जाते हैं? इसका उत्तर है, भगवान तो पहले से हैं। कहां नहीं है भगवान? बस हमने मान लिया एक जगह है, वो सब जगह माना नहीं जाता। इतना ऊंचा भाव नहीं, तो एक जगह हमने मान करके और प्रेम सेवा प्रारंभ कर दी। कई कहते हैं मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा कोई विधान नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कोई मुर्दे में प्राण प्रतिष्ठा करके दिखा। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? अरे मुर्दे की आत्मा निकल के चली गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। मुर्दे की जो आत्मा है वो छोड़ के चली गई, वो मुर्दे की आत्मा सब जगह नहीं है, इसलिए वो मुर्दे में नहीं हो सकती। लेकिन श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो मुर्दे के अंदर भी है। हम तो मुर्दे की पूजा भी कर सकते हैं ये भाव करके कि इसमें भी भगवान है। हम लोग पितरों की सेवा पूजा करते हैं, सब जगह भगवान, कहीं भी भगवत भाव कर सकते हैं। ज्योति में भगवत भाव कर लो, ज्योत जगा करके उसमें षोडशोपचार पूजन करो। जल में भगवत भाव कर लो, शालिग्राम शिला में भगवत भाव कर लो। अपने पति में भगवत भाव करके उन्हीं को भगवान मान के सेवा करो। अपने माता पिता में भगवत भाव करो, ग्रंथों में भगवत भाव कर लो, तुलसी में भगवत भाव कर लो, गाय माता में भगवत भाव कर लो, गुरु में भगवत भाव कर लो। कहीं भी कर सकते, यहां तक कि आप कुत्ते में भी भगवत भाव कर सकते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, एक नाथ जी के लिए गधे से भगवान प्रकट हो गए, ओरछा के राजा मधुकर शाह गधे से भगवान प्रकट हो गए। गधे की स्तुति की, नामदेव जी कुत्ते की स्तुति कर रहे हैं। तुरुग मुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, माने कुत्ते को कह रहे हैं। पूंछ ऐसे हाले जैसे जौ किसी बाल, तुरुग मुरुग मेरे प्रभु जी की चाल। कार्तिक में मेरे प्रभु जी का भोग, और ले ले लकुट खिजावे लोग। कुत्ते की स्तुति कर रहे हैं। तुरुग मुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूंछ ऐसे हाले जैसे जौ किसी बाल। कार्तिक में मेरे प्रभु जी का भोग, और ले ले लकुट खिजावे लोग। अब बताइए, कुत्ते में भगवान। एक बार भूत आ गया नामदेव जी के सामने, इतना लंबा रूप भूत का। तो भूत को क्या कहा? अपना मेरे विट्ठल ठाकुर जी लंबक नाथ। विट्ठल नाथ क्या बन गए? लंबक नाथ बन गए। अब देखिए भूत में भगवान के दर्शन। तो जहां भी तुम चाहो, एक चंडाल में भी भगवत भाव करके उसकी सेवा करो, वो सेवा भगवान तक पहुंचती है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यही है मूर्ति पूजा का रहस्य। सब जगह भगवत भाव नहीं हो पाता, अभाव दिखाई देता है। सामने वाले में कोई कमी देख ली तो भाव खराब हो जाता है। माता पिता में कोई त्रुटि देखी, भगवत भाव खराब हो जाता है।
लेकिन मूर्ति में, ग्रंथ में त्रुटि देख ही नहीं पाएंगे। इस टाइम लोग मूर्ति में ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। दरअसल मूर्ति ना हो करके भावना में भगवान तो भाव को देखते ना। का जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखें, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखे। भगवान तो देखते हैं कि जहां भी इसने भाव किया है वो मेरा किया है कि संसार का। संसार का भाव करके सेवा करेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति, अगला अच्छा जन्म हो जाएगा, इतना लाभ होगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होगी जब हम भगवत भाव से किसी की सेवा करेंगे। यहाँ पुंडलिक भक्त भगवत भाव से अपने माता पिता की सेवा करते थे।